नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज है दिनांक 19 मार्च 2022। विक्रम संवत 2078 चल रहा है और चैत्र मास आज से शुरू हो रहा है। आज कृष्ण पक्ष है, ऋतु वसंत है और आज की तिथि प्रतिपदा है, यानी पहली तिथि है और आज का वार है शनिवार। नक्षत्र की हम बात करें तो आज का नक्षत्र हस्त नक्षत्र है, जो कि रात को 11:38 तक रहेगा और उसके बाद में फिर आगे चित्रा नक्षत्र अगले दिन रहने वाला है। योग वृद्धि है, जो कि रात को 9 बजे तक रहेगा। उसके बाद में ध्रुव योग आ जाएगा। दर्शकों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वृद्धि योग यानी कि जो किसी चीज़ में वृद्धि करे, यानी बढ़ोतरी करे, किसी कार्य में, किसी कार्य की फल में उसकी वृद्धि कर दे, बढ़त दिला दे, ऐसे योग को वृद्धि योग कहा जाता है। कोई भी नया काम या कोई नया रोजगार शुरू करने के लिए ये योग बहुत अच्छा रहता है। ये सर्वोत्तम योग में से है। इस योग में किए गए काम, कोई भी कार्य, ना तो कोई वहाँ रुकावट आती है और ना ही कोई समस्या या कोई विवाद उसमें होता है। और इस योग में हमेशा सफलता और कार्य में वृद्धि ही मिलती है। इस योग की एक और महत्वता है कि इस योग में जन्मा हुआ व्यक्ति रोग और रिपु आदि दोषों से हमेशा बचा रहता है। रिपु यानी शत्रु, रोग यानी बीमारियां, इनसे बचा हुआ व्यक्ति रहता है जो इस योग में जन्म लेता है। ऐसे ही करण की बात करें तो सुबह 11:39 तक कौलव और उसके बाद में तैतिल रात को 10:56 तक रहने वाला है। करण की जहाँ तक बात की जाए तो कौलव करण, जहाँ आपको आज सुबह 11:39 तक बहुत शुभ समय दे रहे हैं, शुभ फल देंगे। वहीं उसके बाद में जो तैतिल करण आ जाएंगे, सुप्त अवस्था वाले हैं और अशुभ भी हैं। तो ये किसी भी काम को डिले कर देता है और हमको उस डिले की वजह से मानसिक रूप से थका कर पूरी तरीके से उलझा देता है, डाइवर्ट कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो इसलिए कोई योजना कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी योजना कर रहे हैं, तो उसमें सूझबूझ ला के रखिए। आज आप सोच समझ कर कोई काम करें और उसके बाद आगे बढ़ें। दर्शकों, आज का सूर्योदय का समय सुबह 6:27 और सूर्यास्त का समय शाम को 6:31 का है। और आज की चंद्र राशि कन्या की है। कन्या राशि में आज चंद्रमा गोचर कर रहे हैं और आज का राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इसको पूरी तरीके से टालिएगा। आज के वार का राहु काल बहुत ही अशुभ रहता है। इस समय, इस 1.5 घंटे में सिर्फ भगवती का स्मरण करना चाहिए, यानी देवी का पाठ करना चाहिए, जब भी सब कुछ अच्छा रहता है। इसमें कोई भी आप कोई काम या यात्रा ना करें। आज का अभिजित मुहूर्त 12:05 से 12:53 तक रहने वाला है। इस 1 घंटे में कोई भी अच्छा काम आप कर सकते हैं। लेकिन दिन में 3 बार दुष्ट मुहूर्त भी आएंगे, उनका विशेष ध्यान रखें, पूरी तरीके से उन्हें अवॉइड करते हुए चलें। एक रहेगा सुबह 6:27 तक, फिर 7:15 तक और फिर सुबह 8:03 पे। इसको पूरी तरीके से टालते हुए कोई भी काम आप करें। आज का दिशा शूल पूर्व दिशा में है, तो जिन्हें इस दिशा में यात्रा करनी है और इसे नहीं टाल सकते हैं, यहाँ जाना जरूरी है इस दिशा में, तो इसका परिहार यानी उपाय करके ही आगे बढ़ें। और इसका उपाय कुछ इस प्रकार से होता है कि या तो आप कुछ उड़द या अदरक या थोड़े से काले तिल खाकर इस दिशा में अपना मुख करके पहले 5 कदम पीछे चलें और उस दौरान भगवान श्री राम को अपने हृदय में स्थित करते हुए, उन्हें अपने हृदय में रखकर उनका ध्यान करते हुए, उनसे प्रार्थना करते हुए कि मुझे इस दिशा में जाना है, ये कार्य मेरा सिद्ध होना चाहिए, और फिर इस प्रकार से प्रार्थना कर आप इस दिशा में अपनी यात्रा शुरू करें, तो उसमें कोई संकट, कोई समस्या भी नहीं आती है और कार्य सिद्धि होती है, यात्रा सुफल और सुरक्षित होती है। आज का शुभ काल दर्शकों दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रहने वाला है। इसके बाद में फिर से शाम को 6:30 से 8 बजे के बीच में भी उत्तम शुभ काल, शुभ समय रहेगा। इन दोनों ही समय कालों का आप बिल्कुल लाभ उठाइए, पूरी तरीके से इसका सदुपयोग कीजिए, क्योंकि इन शुभ कालों में, शुभ समय में कुछ भी किया जाता है तो वो सिद्ध और सफलतादायक होता है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग और आज के शुभ अशुभ समय काल, जिन्हें समझकर आप इस दिन का सदुपयोग कर सकते हैं और इस दिन में बहुत सी समस्याओं से बच भी सकते हैं। पंचांग का यही सदुपयोग होता है कि हमें ये ध्यान रहता है कि किस समय क्या नहीं करना चाहिए और किस समय में क्या करना चाहिए। अब हम बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। कौन से ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिनका आज जन्मदिन है। तो दर्शकों, जिनका भी आज जन्म दिवस है, आज के दिन जिनका जन्म हुआ था,
उन लोगों को आज कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं। सबसे पहले एक छोटा सा काम उनको करना है, तो वो वर्ष भर उनको बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होगा, अच्छे अच्छे आगे से अवसर प्राप्त होंगे, बहुत सी समस्याओं से वो बचेंगे। करना सिर्फ इतना सा है आज उनको कि दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच, समय का ध्यान रखें, दोपहर 1:30 से 2:15 के बीच किसी भी शनि मंदिर के बाहर इमरती, यानी जो कंगन मिठाई आती है इमरती, या ऐसी कोई भी उड़द की दाल से बनी हुई मिठाई और खिचड़ी वहाँ पे दान करें। यानी जो लोग बाहर बैठे रहते हैं उनको भोजन कराएं, खिचड़ी दान करें, उनको मिठाई दें। उसके बाद में दोपहर 2:45 से 3:15 के बीच में आपको भगवान शिव जी के मंदिर जाना है और वहाँ शिवलिंग पर चंदन का इत्र उस पर अर्पित करें। भगवान शिव पे चंदन के इत्र का स्नान करवाएं उन्हें, और फिर पीले पुष्पों से उनका श्रृंगार करें। और फिर जब वहाँ मंदिर से आप बाहर निकलें तो गौ माता को, जो भी गौ माता वहाँ मिले, उन्हें हल्दी और चने की दाल आपको खिलानी है। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, अगर समय पे करेंगे तो बहुत विशेष फल होगा। ये सारी व्यवस्था आप सुबह कर लें ताकि बताए हुए समय में, सटीक समय में उपाय हो, क्योंकि तभी आपको संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दर्शकों, इसके साथ साथ अगर जिनका जन्मदिन है, शाम को 8:45 से 9 बजे के बीच में इस 15 मिनट का ध्यान रखें। हनुमान मंदिर जाकर अगर आप दीपक जलाते हैं और पान व अनार अर्पित कर 11 पाठ हनुमान अष्टक का करते हैं तो आपका पूरा वर्ष आपको सुरक्षित रखेगा, सुख शांति से समय बीतेगा, आगे से आगे सफलता मिलेगी और हनुमान जी का अमोघ असीम आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दर्शकों, ऐसे ही जिनको आर्थिक समस्याएं आ रही है, बहुत दिनों से कार्यों में रुकावट देखने को आ रही है, कार्य नहीं बन रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे हैं, इनकम सोर्स कम होते जा रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन उपाय लेके आए हैं। आज आपको करना सिर्फ इतना सा है कि दोपहर 1:30 से 2:45 के बीच, यानी 1:30 से 2:45 के बीच में थोड़ा सा जौ का आटा, बाजरे का आटा, देशी शक्कर, घी और काले तेल आपको लेने। इन सबको एक साथ मिला लीजिए और फिर एक गोले में, गिट में, नारियल का जो सूखा गोला आता है उसमें उसको भर लीजिए। ऊपर से काट के उसको ढक्कन नुमा उसको निकाल कर ऊपर से उसे भर के बंद करके और चींटियों के बिल के पास जाके उसको गाड़ के आएँ और वहाँ बैठ के हाथ जोड़ के आप कहें कि मैंने आपकी आस पूरी कर दी, आपकी आशा मैंने पूरी कर दी है, अब आप मेरी आशा पूरी कर देना। इस प्रकार से हाथ जोड़ के आप वहाँ से निकल आएँ। तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या में कमी आने लगेगी, आपकी आर्थिक समस्या इसी दिन से कम होने लगेगी, आपके रोजगार के नए साधन बनने लगेंगे। ऐसा प्रयोग, ऐसी क्रिया प्रक्रिया अगर आप 7 या 11 शनिवार इस बताए हुए समय पे कर लेते हैं तो बहुत असीम आपको आनंद आएगा, बहुत बड़ा फायदा होगा, आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ता आपके जीवन में आ जाएगी। इसका जरूर लाभ उठाएं। ऐसे ही दर्शकों, बहुत बार देखने में आता है कि लगातार अनेक प्रकार की समस्याएं घर में बनी रहती है, यानी घर में टेंशन्स भी रहते हैं, कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बड़ों को पलट के जवाब देते हैं, आपस में खींचतान बनी रहती है। ऐसी स्थिति में आज आप एक छोटा सा उपाय करें, बहुत जल्दी इसको बहुत अच्छे से अगर आप करते हैं तो जल्दी ही आपकी स्थिति सुधर जाती है। करना सिर्फ इतना है कि समय का ध्यान रखना, 8:30 बजे से लेकर 9:15 बजे रात्रि, यानी शाम 8:30 से 9:15 के बीच आपको करना ये है कि एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 125 ग्राम काले उड़द, 8 कीले, 8 काली मिर्च, 1 बिजोरा नींबू, ये सब लेकर उस कपड़े को पोटली के रूप में बांधे और उसे एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक सदस्य पर से 7-7 बार उतारा कर लें। और उसके बाद में सामान को बहते हुए पानी में, चाहे वो पानी नदी हो, नहर हो, या अगर ये सब आपके आसपास उपलब्ध नहीं है तो नाला हो, उसमें उसको डाल के आ जाएं। बिना बोले, बिना पीछे देखे आपको घर पे वापस आना, यानी ये डाल के आप किसी से बोलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, सीधा घर रवाना होंगे। उसके बाद में हाथ मुंह धोकर राम रक्षा स्तोत्र या सुंदरकांड का पाठ करें। तो ये यकीन मानिए दर्शकों, आज ही से आपकी समस्या कम होने लगेगी, आपको बहुत सुकून दिखने लगेगा, घर में शांति, सकारात्मकता दिखेगी, आपस में जो खींचतान, सामंजस्य की कमी थी वो सब खत्म हो जाएगी। ऐसे ही दर्शकों, आज एक छोटा सा काम अगर आप करते हैं तो रोजगार में आ रही समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं और आय के स्रोत सुधार सकते हैं, नए स्रोत पा सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना सा है कि सुबह 10:30 से 11:30 के बीच आपको सफ़ेद आग के पुष्प, सफ़ेद जो आंकड़ा होता है उसके सफ़ेद आग के पुष्प भगवान शिव पर अर्पित करने हैं और उसी समय लाल कनेर या गुड़हल के पुष्प माता के विग्रह पे, यानी पार्वती जी के विग्रह पे अर्पित कर दें। और उसके बाद में एक मेहंदी का पौधा,
उसी मंदिर में कहीं गमले में आप लगा के आ जाएं। समय का ध्यान रखें, सारी प्रक्रिया इस समय में हो जाए तो आपकी रोजगार की समस्या आज के ही दिन से सुलझने लगेगी। आगे से सामने से आपको रास्ता खुला हुआ नजर आएगा, कोई नया रास्ता मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटी, नया आदमी आपके जीवन में आएगा और आपकी समस्या को उसको पूरी तरीके से ठीक कर देगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज की विशिष्टता और आज के विशेष उपाय। आप सभी सटीक समय पर ये सारे उपाय कर अपना मनोवांछित लाभ उठाएं। इस मंगल कामना के साथ भगवती आप सबका कल्याण करे। नमस्कार। देखते हैं मुझे इतना बदलाव हो चुका हूँ, फिर मैं साहब की तारीफ बता देता हूँ। और अब कुछ वीआईपी लोगों की तस्वीरें देखिए आप होली खेलते हुए। देख रहे हैं आप केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। ढोल बजाते भी आपको नजर आए। और होली के दिन अगर एक बार ढोल बजने लगता है तो पैर रुकने का नाम नहीं लेते। और देखिए, राजस्थानी संस्कृति की पहचान कलाकार जब प्रस्तुति दे रहे हों तो इस देश में शायद ही कोई होगा जो अपने आप को नाचने से रोक ले, झूमने से रोक ले। दिल्ली से ये तस्वीरें आई हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होली के रंग में रंगे हुए, मस्ती में डूबे हुए। और वीआईपी होली की कड़ी में अब जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इसमें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। ये तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है जो एंटरटेनमेंट की दुनिया से आता है और अब पॉलिटिक्स में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं मनोज तिवारी। और आप देखिए, उनसे मेल मिलाप के लिए किसी एक पृष्ठभूमि से होने की जरूरत नहीं है। सर्वसुलभ मनोज तिवारी, हर कोई उनसे मिलने पहुंचा और उनके साथ होली खेलना चाहता था। मनोज तिवारी ने किसी को निराश नहीं किया और सबके साथ होली खेली, उन्हें बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। और अब देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आई ये तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आकर्षण का केंद्र है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो होली खेल रहे हैं। देखिए, खास बात यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भर में ये कहते हैं कि लोगों का उनसे एक रिश्ता है, मामा का रिश्ता वो प्रदेश के लोगों के साथ निभाते कई मौकों पर देखे जाते हैं। तो बस ये समझ लीजिए कि उन्हें चाहने वाले, उनके भांजे भांजियां जो उनके साथ होली खेलने पहुंचे और होली कि जश्न में, होली की रंगत में डूबते चले गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में होली खेलते दिखे। और ये तस्वीरें हैं देहरादून से। और पुष्कर सिंह धामी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जो अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के साथ आज होली खेलते दिखाई दिया।
मौका था तो पहाड़ी गीत भी गुनगुना लिए पुष्कर सिंह धामी। कहते हैं नसीम साहब देखते हैं मुझे इतना बदनाम हो चुका हूँ, फिर साहब की तारीफ बता देता हूँ। और अब कुछ वीआईपी लोगों की तस्वीरें देखिए आप होली खेलते हुए। देख रहे हैं आप केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कार्यकर्ताओं समर्थकों के साथ होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। ढोल बजाते भी आपको नजर आए। और होली के दिन अगर एक बार ढोल बजने लगता है तो पैर रुकने का नाम नहीं लेते। और देखिए राजस्थानी संस्कृति की पहचान कलाकार जब प्रस्तुति दे रहे हों तो इस देश में शायद ही कोई होगा जो अपने आप को नाचने से रोक ले, झूमने से रोक ले। दिल्ली से ये तस्वीरें आई हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी होली के रंग में रंगे हुए, मस्ती में डूबे हुए। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेक्शन में जहां पर हम एंजल कार्ड्स और टैरेट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। और दोस्तों आज मैं ना एंजल एंड एंसेस्टर्स कार्ड से रीड करूंगी, मतलब कि आज के दिन हम यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ साथ एंजल्स के साथ साथ हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है और हमें क्या गाइडेंस मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोग्राम शुरू करने से पहले जैसा कि आप जानते हैं हर रोज़ हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। लेकिन आपको ये कैसे पता हो कि ये रीडिंग आपके लिए है, तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी जो मैं रोज़ देती हूँ। मान लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25, तो आप 2 और 5 दोनों को ऐड करेंगे, नंबर आएगा 7। तो 7 जो है वो है आपका मूलांक, तो उस नंबर की रीडिंग आपको करनी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 19 मार्च 2022 हमारे 1 मूलांक वालों के लिए। और हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या उनके लिए गाइडेंस दे रहे हैं, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स क्या बता रहे हैं मूलांक 1 के लिए। वो कह रहे हैं डायरेक्शन गार्डियन, यानी आज का जो दिन है वो मतलब आपको एक पाथ चूज करना है। आप नंबर 1 हैं। नंबर 1 जो होता है वो सूर्य का अंक होता है और बहुत प्रभावशाली और बहुत शक्तिशाली व्यक्तित्व के धनी हैं आप। और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप अपना डायरेक्शन चूज़ करें। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं पिछले काफ़ी समय से आप अगर किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति में चल रहे हैं तो आज वो समय है जब आपको निर्णय लेना है कि आपको किस पाथ पे, किस मार्ग पे आगे जाना है। अगर मैं बात करती हूँ उन लोगों की जो कि नौकरी की तलाश कर रहे हैं, काफ़ी समय से अगर जॉब ढूंढ रहे हैं, तो आज का दिन बहुत ही शुभ है कि आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी व्यवसाय के लिए या विदेश यात्रा के लिए अगर आपके भाव हैं तो भी ये कार्ड आपको बता रहा है कि विदेश यात्रा के लिए भी आप जाना चाहें तो आज का दिन अच्छा है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 19 मार्च 2022 और हमारे एंजल्स और हमारे एंसेस्टर्स हमें क्या बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, पूर्वजों का बहुत महत्व है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, बिना उनके कुछ भी नहीं, आज हम होते ही नहीं अगर हमारे पूर्वज नहीं होते। तो उन सबको धन्यवाद देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है
आज का दिन, और वो आपको बता रहे हैं एनिमल गार्डियन का कार्ड आया है, मतलब कि ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स। नंबर 2 के जो लोग होते हैं उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। आपको बहुत सारे डिवाइनली मैसेजेस ऐसे मिलते हैं जो कि या तो चीज़ें हो चुकी होती हैं या घटित होने वाली होती हैं। कई प्रकार के पूर्वाभास आपको हो जाते हैं, मतलब कि कई बार जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं वो आपको पहले ही पता चल जाते हैं। तो ये कार्ड्स कह रहे हैं, एंजल्स एंसेस्टर्स बता रहे हैं कि आज के दिन अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेश मिलता है, यदि स्वप्न के माध्यम से मिला हो या आपको किसी गाने के माध्यम से मिला हो या यूनिवर्सल एनर्जीज कई बार अंकों के माध्यम से हमसे बात करती है, जैसे लगातार 1111 नंबर का दिखना या 333 444 इन नंबर्स का दिखाई देना, तो ये सारी चीज़ें ब्रह्मांड हमसे बात करता है, यूनिवर्सल एनर्जीज हमसे बात करती हैं। तो आज के दिन आपको जो भी इंट्यूशन आ रहा है आपको उस पर पूर्ण विश्वास करना है। हम प्रॉब्लम यही आती है हमें जब हम अपने इंट्यूशंस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो ब्रह्मांड हमारे साथ कनेक्टेड है। आज के दिन ब्रह्मांड की एनर्जीज आपके लिए, आपके साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं, तो अपनी उन चीज़ों पर विश्वास करें। मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 19 मार्च 2022, और हमारे एंजल्स, हमारे एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं मूलांक 3 के लिए। मूलांक 3 जो है वो जुपिटर का नंबर होता है, गुरु का नंबर होता है, बहुत ही क्रिएटिव लोग होते हैं नंबर 3 वाले। तो आज के दिन यूनिवर्सल एनर्जीज बता रही है समर, बास्क इन जॉय एंड लाइट। ये बहुत अच्छा कार्ड है। ये 2 मैसेजेस आपके लिए लेकर आया है। पहली बात तो ये कि आने वाले समय में ना बहुत ही जल्द कुछ बहुत अच्छा आपके जीवन में घटित होने वाला, एक बहुत अच्छी घटना घटित होगी जिससे कि आपकी पूरी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं बास्क इन लव एंड लाइट, मतलब आज के दिन ना आप कंप्लीटली अपनी लाइफ को एंजॉय करो। डांस, मेडिटेशन, कुकिंग, आपको जो भी करना पसंद है ना, आज आप अपने जो शौक हैं आज वो पूरा करने का समय है। मूलांक 4 जो होता है वो राहु का होता है। बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं, माइंडफुल होते हैं, ठीक है। तो जानते हैं एंजल्स और एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं मूलांक 4 के लिए। मूलांक 4 के लिए हमारे एंसेस्टर्स हमें बता रहे हैं डायरेक्शन गार्डियन। देखिए ये कार्ड आज दोबारा से रिपीट हुआ है, नंबर 1 वालों के लिए भी हुआ था और अब नंबर 4 के लिए। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए किसी भी एक विषय का चुनाव करने के लिए। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन की स्थिति हो तो वहाँ से निकलने का समय भी आज ही है। आज का दिन इतना अच्छा है कि आप अगर कोई नया प्रोजेक्ट चाह रहे हैं तो उसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आज के दिन आपको आने वाले समय की रूपरेखा तैयार होगी। आने वाले समय की, देखिए हर कोई व्यक्ति जो सोचता है कल क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, मैं क्या कर रहा हूँगा, मैं कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाऊँगा, मेरा जॉब, मेरा करियर। तो आज के दिन आपको कहा जा रहा है कि इन सारी चीज़ों के लिए जो भी आपके चिंता का या सोच का विषय रहती हैं, उन सारे विषयों को आज एक नई दिशा मिलने वाली है, यानी कि आप पहला कदम उस तरफ बढ़ाने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत ही अच्छा दिन है, आपका दिन शुभ हो। मूलांक 5 जो है बुध का अंक होता है। बहुत ही अच्छे माइंडफुल लोग होते हैं, गणेश जी की कृपा होती है। तो मूलांक 5 वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और आ रहा है ग्रेट टीचर, ठीक है। और आ रहा है, देखिए ये बहुत अच्छा और बहुत सुंदर कार्ड है। आप इस कार्ड को बड़े ध्यान से देखेंगे, देखिए कितना प्यारा एक डव है जो कि उड़ रहा है आसमान में, तो ये शांति का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं आपसे ये कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपने बड़े बुजुर्गों की बात पर ध्यान देना है। आज आपको उनकी अवहेलना बिल्कुल भी नहीं करनी है। बड़े बुजुर्ग आपके घर में माता पिता हो सकते हैं, आपके दादा दादी, नाना नानी हो सकते हैं, या आपके गुरु हो सकते हैं। आज के दिन अगर आपको कोई भी गुरु या नाना नानी, दादा दादी, मम्मी पापा लोग अगर आपसे कोई भी बात कहते हैं तो आज आपको उनकी बात को फॉलो करना ही है, ठीक है। क्योंकि वो जो भी आपको बताएंगे वो अपने अनुभवों से आपको बताएंगे, और वो जो अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे वो आज की आपकी ज़िंदगी में, आपकी ग्रोथ में काम आएगा, ठीक है। तो आज आप किसी भी रूप में उन्हें नज़रअंदाज नहीं करेंगे। साथ ही साथ यदि आप सोशल वर्क करने वाले व्यक्ति हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि किसी वृद्धाश्रम में जाके आज आप कुछ सर्व कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं। 19 मार्च 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा, हमारे एंसेस्टर्स, हमारे एंजल्स क्या बता रहे हैं नंबर 6 के लिए, और वो कह रहे हैं लेडी एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स, ठीक है। ये बहुत अच्छा कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है। अगर संतान की तरफ से सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो भी आप पुराने समय से जो भी कार्य करते आप आ रहे थे, अब उसके फल को
खाने का समय है, ठीक है। यानी कि जो भी मेहनत आप कई समय से कर रहे थे, आज वो जो है चरितार्थ होगी। आज आप उसका बेनिफिट जो है, उसका जो रिजल्ट है, वो पॉजिटिव रिजल्ट आज आपको मिलने वाला है। इसका मतलब कि कोई आपको अचानक से जो आपका जो अटका हुआ धन है वो भी मिल सकता है। किसी व्यक्ति से अगर आप उधार लेने के लिए काफ़ी समय से अपना वापस लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो काम भी आज आपका हो सकता है। बहुत सारे कार्य ऐसे होंगे आपके जो काफ़ी समय से बंद थे, या फिर आपका ध्यान उस ओर नहीं था, या किसी प्रकार की रुकावट बाधा में थे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, यानी कि 19 मार्च 2022, और हमारे एंजल्स एंसेस्टर्स उनके लिए क्या बता रहे हैं। मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, और कार्ड आया है द्राविड का, यानी होल्ड द स्पेस। ये जो कार्ड है ये आपको ये कह रहा है कि आपको है ना, अपने जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अड़िग रहने की ज़रूरत है। आप है ना ऐसा ना करें कि आपने एक काम पकड़ा, अगर उसमें मन उब गया आपने दूसरा काम पकड़ लिया, उसमें मन उब गया तीसरा काम पकड़ लिया। ऐसे करके कुछ भी नहीं मिलेगा। जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ नन, वो वाली स्थिति में आप आ जाएंगे। तो बेटर है कि आज के दिन आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो नया हो, बल्कि आज के दिन जो आप पुराना कार्य आपका था उसी पर फोकस करें, उसी को आगे बढ़ाएं। मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है। मूलांक 8 जो है शनि का नंबर होता है, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। आइए देखते हैं हमारे एंसेस्टर्स क्या बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं फायर गार्डियन इग्नाइट योर पैशंस। देखिए वो ये बता रहे हैं आज के दिन आपकी ऊर्जाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत पावरफुल और बहुत फायरी एनर्जीज आपकी हैं, लेकिन उन ऊर्जाओं का आपको दुरुपयोग नहीं करना है। इसका मतलब ये है आवेश में नहीं आना है। आज के दिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। अगर आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो बड़े से बड़े काम को आप बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आज का दिन एकदम सुख शांति से अपने कार्यों को आपको पूर्ण करना है। मूलांक 9 हमारा एपिसोड का अंतिम अंक, और देखते हैं क्या मैसेज हमें मिल रहा है नंबर 9 के लिए। एंसेस्टर्स कह रहे हैं शीर सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। इसका मतलब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, देखिए बड़े ध्यान से। एक लेडी है जो कि डिवाइन गाइडेंस लेने का प्रयास कर रही है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो इसका मतलब आज के दिन की जो आपकी ऊर्जाएं हैं वो आपको ये बता रही हैं कि आप जिस भी परिस्थिति में हैं अपनी लाइफ में, उस परिस्थिति से हटकर देखने का प्रयास करें। उदाहरण के तौर पर यदि आपके साथ किसी व्यक्ति का वाद विवाद हुआ है, या किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट में आप हैं और आपको लग रहा है कि आपके मुताबिक वो चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है, तो आपसे कहा जा रहा है कि रुक जाइए, अपनी विचारधारा को, अपने नज़रिए को थोड़ा सा ना और बढ़ाकर देखने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।